मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा शासित राज्यों के बड़े नेताओं की टीम अब मध्य प्रदेश में उतरी। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा बड़े नेता भोपाल पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी भी शामिल हुए हैं। इधर मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत, संतोष गंगवार भी शामिल हुए हैं। सभी बड़े नेता जिले प्रभारी के साथ बैठक कर रहे हैं। जिला प्रभारी से जमीनी फीडबैक लेंगे। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका लगातार मध्य प्रदेश का दौरा हो रहा है और अब उन्हें भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के बड़े चेहरे उनको भी दी गई और इसी कड़ी में एक आज बड़ी बैठक। कितनी अहम ये बैठक और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो इस बार जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी लिस्ट की बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्रियों, 7 सांसदों को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से टिकट दी गई। और वहीं बात करें आज निजी होटल में एक बड़ी बैठक रखी गई। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये जो बड़ी बैठक है जो शुरू हो जाएगी, जहाँ मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के बड़े जो नेता हैं वो तो मौजूद है। साथ ही गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम की बात करें या बात की जाए मंत्रियों की, तो सभी इस बैठक पर मौजूद हैं। यानी देखने वाली बात है कि देश के 50 से ज्यादा जो बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद एक बड़ी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है। मगर तस्वीर की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े जो चेहरे हैं वे सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक जब होगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनावी रण के लिए जो तैयारी है वो एक बार शुरू हो जाएगी। मगर बैठक की बात की जाए तो बैठक पे मध्य प्रदेश के तमाम जिले के जो जिला प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है और उनके साथ ये बैठक रखी गई है, क्योंकि ये तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग राज्य के, उनको जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होगी। यूपी के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी यहाँ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। सर, बैठक रखी गई है जी, ब्रजेश पाठक जी से बात करते हैं, डिप्टी सीएम है। सर, बैठक रखी गई है, क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा? मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः कमल खिलेगा और आम जनमानस, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और शिवराज जी के सुशासन को लेकर के बहुत ही लगातार भारतीय जनता पार्टी से बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी पुनः आएगी। मगर सेकेंड लिस्ट की बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्री और 7 जो सांसद हैं उनको मध्य प्रदेश में एक बार बड़े चेहरे के रूप में उतारा जा रहा है, उनको टिकट दी गई है। कांग्रेस कह रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई, क्या लगता है आपको? इस संबंध में हमारे वरिष्ठ नेता जी स्वतंत्र देव सिंह से बात करेंगे। जी सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कार्यकर्ताओं का दल है, इस पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चुनाव होता है और कार्यकर्ताएं ही, तपस्वी उन्हीं की बदौलत हम चुनाव जीतेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेंगे। और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपनी मां समझता है, चुनाव चिन्ह कमल है, उसके लिए संघर्ष करेगा, उस लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हैं और चुनावी रण को जीतने के लिए जो रणनीति है बस उस पर कुछ देर बाद जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि बात की जाए चर्चा की तो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के मंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो संभाग के जो प्रभारी हैं और जिला प्रभारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया और जमीनी हकीकत तलाशने के लिए
और चुनाव के लिए रणनीति क्या होगी, इस पर कहीं ना कहीं आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और संभावना ऐसी जताई जा रही कि जो अलग राज्यों के जो मंत्री जो बुलाए गए हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की जवाबदारी भी बिल्कुल विवेक, और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, और अब इन्हें अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज उसी पर चर्चा की जाएगी। क्या लगता है जब ये सर्वे रिपोर्ट आएगी, जमीनी हकीकत क्या है वहां के जिम्मेदारों की या जनप्रतिनिधियों की, जब उसको सौंपा जाएगा तो आगामी जो टिकट होगा उस पर भी असर पड़ेगा, आगामी जो प्रत्याशियों के टिकट का ऐलान जब बीजेपी करेगी तो। बिल्कुल प्रीता, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से पहले 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उसके बाद 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, तो करीब करीब अभी तक बीजेपी पार्टी ने 79 प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो कर चुकी है। मगर पूरी टिकट की चयन की बात करें तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि 30 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई, जिस पर आने वाली सूची को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मगर जिस प्रकार से ये जो बैठक रखी गई है, अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वे सभी यहां पर मौजूद, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की रणनीति पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही जिलों की यदि बात करें तो बीते कुछ दिन पहले आपने तस्वीर देखी थी कि जो प्रवासी जो विधायक थे वो सभी यहां पहुंचे थे, और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी बैठक पर पहुंच चुके हैं। और कुछ देर बाद जो बैठक है वो प्रीता शुरू होने वाली है। मगर बात की जाए प्रवासी विधायकों की, तो प्रवासी विधायकों ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की है उस पर भी चर्चा होगी। मगर ये अन्य राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों की जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं पार्टी देते हुए दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल विवेक, हम आपके पीछे देख सकते हैं हलचल तेज हो चुकी है, और अगर बैठक को लेकर अगर आपसे जानकारी लेना चाहे तो कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे बड़े चेहरे जो इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित जो तमाम संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वे सभी इस बैठक पर मौजूद हैं, और बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। मगर बैठक की यदि बात करें तो बैठक पर जो अन्य राज्यों यानी बीजेपी शासित राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ ही मंत्री भी, तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है उनको इस बार बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में भुनाने की कोशिश करेगी कि क्या रणनीति रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां के जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ा लंबा अनुभव रहा है, और उसी अनुभव को बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश पर जमीनी स्तर धरातल पर लाने की जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की जब तस्वीर की बात करें तो लगातार जो अन्य राज्यों के जो प्रवासी विधायक हैं उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा किया गया था। और एक बार फिर जब जिले के प्रभारियों को बुलाया जा रहा है तो उनसे भी चर्चा की जाएगी, और संभावना ऐसी लग रही कि 50 से ज्यादा जो देश के बड़े जो नेता हैं, बीजेपी शासित राज्य के मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी है, पूर्व डिप्टी सीएम भी, तो उनको अलग अलग जिलों की जवाबदारी सौंपी जाएगी, और उनके साथ जो जिले के जो प्रभारी हैं, जिले के जो जिला अध्यक्ष, उनके साथ मिलकर चुनाव के लिए रणनीति तय करेंगे, और किस प्रकार से चुनावी रण में जीत हासिल हो सके उस पर कहीं ना कहीं रणनीति आने वाले समय में बनती हुई बीजेपी की दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल प्रखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बैठक से पहले यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में पिछले चुनाव से पहले इस बार ज्यादा सीट आएंगे। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रसव से लेकर जीवन यापन तक की योजनाएं कारगर साबित हो रही है। चुनाव में योजना के बल पर मदद मिलेगी। देश में मोदी जी और मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान है। तो ये बयान दिया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश में मोदी जी और मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान है। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा है हम सुनवाते हैं आपको। ये बीजेपी का एक संगठनात्मक कौशल है
कि बूथ स्तर तक से कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो व्यक्ति है वो नेता नहीं कार्यकर्ता होता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर उनको दायित्व सौंपती रहती है। तो हर व्यक्ति को पता है कि पार्टी के लिए उसको समर्पण क्या करना है। मध्य प्रदेश मैं समझता हूं कि एक मॉडल स्टेट है। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय देखने को यहाँ पर मिला है और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए 33% महिला विधेयक पास किया है, उसका अगर श्रेय कहीं जाता है महिला को सशक्तिकरण का, तो सबसे ज्यादा श्रेय मध्य प्रदेश को।